बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज की जो हमारी वीडियो है वो 12वीं जमात की जो तर्जुमातुल कुरान की बुक है उसके बारे में है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका जो डीएई स्टूडेंट्स हैं, जो ऑल टेक्नोलॉजीज़ है, वो चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी के हैं, तो उनको जो है ना तर्जुमातुल कुरान का पेपर बोर्ड में कैसे आएगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने ना सारा आपके बारे में बताया हुआ है कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, कैसे डिटेल से कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि टोटल ये कितने मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप आ जाए। यहाँ पे मैंने जैसे देखा हुआ है कि टोटल ये सेकेंड ईयर की बुक में 50 नंबर का पेपर आना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें कोई चॉइस नहीं होगी, आपने 10 के 10 करने होंगे। फिर आपका आ जाता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने क्या करने हैं, 18 आएंगे, 12 करने होंगे। यानी कि आपके पास 12 2 24, 24 इनके 6 की चॉइस होगी। आगे आ जाता है लॉन्ग की बारी, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो सिलेबस में ना, जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी 4 सूरतें थी, इस दफ़ा आपके सिलेबस में आलमोस्ट 17 सूरतें हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, सूरत मोहम्मद, सूरत फ़तह, सूरत हजरात, सूरत हदीद, सूरत मुजादला, सूरत हशर, सूरत मुमतहिना, सूरत सफ़, सूरत जुमा, सूरत मुनाफ़िकून, सूरत तगाबुन, सूरत तलाक़ और सूरत तहरीम। इन 17 सूरतों में से आपको पेपर में आएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ के लिए जो ये 17 सूरतें हैं ना, इन 17 सूरतों की जो मशकों में एमसीक्यूज़ है ना, इनकी एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ है ना, सिर्फ एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़, कोई किसी एक सूरत का भी नहीं छोड़ना आपने, सबके एमसीक्यूज़ करने हैं। फिर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 18 आने हैं। 17 आपकी सूरतें हैं टोटल जो भी मैंने बताई हैं, तो आपको हर सूरत में से ज़्यादा चांसेस है कि हर सूरत में से एक एक आएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 12 जो सूरतें हैं, यानी कि 12 अगर आपके पास चॉइस में हैं, आपके पास 12 हैं चॉइस में कि आप 12 कर सकते हैं, 6 छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसे करें, ये जो है ना 17 सूरतें, इसमें से जो पहली 12 सूरतें हैं ना, आप इनका कर लें। यानी कि आपके सिलेबस में जो पहली टोटल 17 में से जो आखिर पे जो 5 सूरतें हैं ना, इनको छोड़ दें, और 12 पहली सूरतों के ना लाइन वाइज, ये नहीं कि कुछ का छोड़ना, लाइन वाइज जो पहली 12 सूरतें हैं ना, इनका आपने क्या करना है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। हर सूरत के 4 4 5 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में ज़्यादा सूरतें कम थी तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसमें इस दफ़ा ये है कि अगर सूरतें ज़्यादा हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन कम है। पहली 12 सूरतों के आपने सारे को सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस होगी 6 की। 12 2 24, 24 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। आगे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का आएगा। 24 और 10 आपके हो गए 34, बाकी रह गए 16 नंबर। 16 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में क्या आएगा, आपको 3 तरह के सवाल आएंगे। अल्फाज के मायने आएंगे, आयात का तर्जमा आएगा और तफसीली सवाल आएंगे। इन तीनों में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होंगे। कोई से 2 अटैम्प्ट करने का मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई भी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप अल्फाज मायने या आयात का तर्जमा कर लें, या आप आयात का तर्जमा और तफसीली सवाल के जवाब कर लें। आपने क्या करना है, जस्ट सपोज जैसे अल्फाज के मायने हैं, आपको 12 आएंगे, 8 करने होंगे, एक एक नंबर का होगा। अगर आप ये कर लेंगे 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। फिर 3 आयात का तर्जमा आएगा, 2 करने होंगे, तो इसमें भी ये होगा कि आप 2 करेंगे तो 4 4 नंबर आपके 8 इसमें से आ जाएंगे, 8 इसमें से आ जाएंगे। अगर आप ये छोड़ भी देंगे तो आपके 16 नंबर यहाँ से पूरे हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये 2 भी कर सकते हैं, ये नहीं आता तो आप ये 2 भी कर सकते हैं, जो आपको तीनों में से ईजी लगे आप 2 कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम अल्फाज मायने और आयात का तर्जमा कौन सा करें और तफसीली सवालात के जवाब कौन से करें। तो इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये निकाला है कि आपके सिलेबस में ये जो 8 सूरतें हैं ना, यहाँ पे मैंने इसके नाम लिख दिए। सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, सूरत मोहम्मद, सूरत फ़तह, सूरत हजरात और सूरत हशर। इन 8 सूरतों में आयात का तर्जमा आना है, और इनकी डिटेल आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर इसकी डिटेल लिखी भी हुई है कि सूरत निसा में से 1 ता 2, सूरत निसा 9 ता 10, ये सूरतों इनमें से आपको तर्जमा आना है। आपने इन्हीं सूरतों का सिर्फ तर्जमा करना है, यानी कि टोटल जो आपकी 17 में से 8 सूरतें हैं, इनका तर्जमा याद करना है। अब आपको 3 तर्जमे आने हैं और इनमें से 2 का करना होगा।
تو اب آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ 8 بھی مشکل لگ رہی ہیں تو ان 8 میں سے بھی اگر آپ پہلی 6 کر لیں تو آپ کا ترجمہ کلیئر ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان میں سے آ جائے گا. لاسٹ والی صورت حجرات اور صورت حشر بے شک چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس کم ٹائم میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلی 6 صورتیں جو میں نے بتائی ہیں، صورت نساء، صورت مائدہ، صورت نور، صورت احزاب، صورت محمد اور صورت فتح، یہ 6 صورتوں کا ترجمہ کر لیں اور انہی صورتوں کے آپ الفاظ کے معنی کر لیں. تو آپ کا یہ کیا ہوگا، پہلا جو 2 کویسچن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. الفاظ معنی بھی اس میں سے آ جائیں گے اور یہ بھی آ جائے گا. لیکن الفاظ معنی زیادہ کی ہے، اس لیے آپ ایسے کیجیے گا، الفاظ معنی کوشش کیجیے گا ان سب کے کیجیے گا. نمبر 4 پہ تفصیلی سوال کا جواب، جو آپ کو 2 آئیں گے اور 1 کرنا ہوگا. اس کے لیے اب دیکھیں کہ آپ کے پاس 17 صورتیں ہیں، 17 صورتوں کے آپ نے لانگ کویسچن کرنے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو میں نے جو ریسرچ کی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ یہ جو صورتیں ہیں نا، جو میں 8 صورتیں بتائی ہیں، صرف ان کے لانگ کویسچن کر لیں. ہر صورت کا ایک لانگ کویسچن ہے. جیسے صورت فرسٹ ایئر میں آپ کے 3 6 کرنے پڑے تھے، تو اس میں سمجھے آپ کو 8 لانگ کویسچن کرنے پڑیں گے. 8 صورتیں ہیں، 8 لانگ کویسچن کر لیں. لیکن میں یہاں پہ بتا دوں کہ ان صورتوں کے لانگ کویسچن تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. ان میں بنیادی مضامین پوچھے گئے ہیں. ان کے مضامین کو اچھی طرح رٹ لیجیے گا. درمیان میں سے کئی دفعہ ایک کویسچن آ جاتا ہے، صورت نور میں پردے کے بارے میں کیا احکام بتائے گئے ہیں، صورت فلاں میں حجرات میں اس بارے میں کیا احکام بتائے گئے ہیں. تو ان کے جو مضمون ہے نا، ان کے اوپر اچھی طرح سے گرپ ہو تاکہ اگر آپ کو لانگ آ جائے تو آپ ڈیٹیل میں وہ کویسچن لکھ سکیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں نے دوبارہ بتا دیا. پھر اگر آپ کو پھر بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، لانگ تھوڑا سا ذریعہ بات ہے، 8 نمبر کا لانگ لکھنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا صورت کے بارے میں انٹروڈکشن بتا دینا کہ یہ صورت ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں اتنے احکامات بتائیں گے ہیں، مین مضمون یہ بتایا گیا ہے جس کے بارے میں پوچھا ہو. اگر اسپیسیفک کسی ایک مضمون کا پوچھا گیا تو اس کی ڈیٹیل لکھنا شروع کر دیجیے گا. پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو 8 صورتیں ہیں انہی کا ترجمہ کر لیں، اور اگر اور شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 6 کا ترجمہ کر لیں. 6 کا ترجمہ اور الفاظ کے معنی میکسیمم سب کے کر لیں. مشقوں میں سے آپ کو صرف کیا کرنا ہے، ایم سی کیوز کرنے ہیں اور شارٹ کویسچن کرنے ہیں. ایم سی کیوز آپ نے 17 کے 17 صورتوں کے کرنے ہیں. شارٹ کویسچن آپ نے پہلی 12 صورتوں کے کرنے ہیں. اور جو لانگ کویسچن ہے آپ نے پہلی 8 صورتوں کے کرنے ہیں. ترجمہ آپ نے پہلی 6 صورتوں کا کرنا ہے، یہ جو میں نے بتایا، صورت نساء، صورت مائدہ، صورت نور، صورت احزاب، صورت محمد اور صورت فتح. لانگ کویسچن یہ جو میں نے 8 صورتیں، پہلی 8 نہیں، یہ جو 8 صورتیں بتائی ہیں ان سب کا کرنا ہے لانگ کویسچن. اور ترجمہ یہ جو 6 میں نے صورتیں بتائی ہیں، پہلی جو ہے صورت نساء، صورت مائدہ، صورت نور، صورت احزاب، ان کا کرنا ہے. اور الفاظ کے معنی، ان 8 صورتوں کے الفاظ کے معنی آپ نے کرنے ہیں. یہ تھا آپ کے فل سلیبس کی ڈیٹیل. میں امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہوگی. کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں، یہ DAE اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، نہ کہ جنرل ایجوکیشن کے لیے. جنرل ایجوکیشن میں پیپر پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بک سیم ہے لیکن پیٹرن ڈیفرنٹ ہے. اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی، لیکن یہ DAE کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا. جزاک اللہ.